हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। आज हम मुग़ल चित्रकला, जिसमें हम अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय की चित्रकलाओं की क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने। आपको ऑप्शन दिए गए हैं पहाड़ी, मुग़ल, कंपनी और ऑप्शन डी है बूंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुग़ल। मुग़ल शैली में शिकार, जिसको हम आखेट भी बोलते हैं, उसके चित्र अधिक संख्या में बनाए गए। अकबर के समय में भित्ति चित्रों पर भी शिकार वाले चित्रों का चित्रांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुग़ल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर। मुग़ल बादशाह जहांगीर स्वयं जो है वो चित्रकला में रुचि लेता था तथा वह इसका कुशल पारखी था। पारखी था मतलब वो पता लगा सकता था। उनकी पारखीता इतनी अधिक थी कि वो किसी भी क्षेत्र को देखकर यह बता सकते थे कि उसके विभिन्न भाग को अगर हम अलग अलग पूछें तो वो बता सकते थे कि कौन से भाग जो है वो किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन आपको दिया गया है मंसूर, मनोहर, बिहजाद और ऑप्शन डी है मिस्किन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहजाद जो है वो अन्य ऑप्शनों से असंबद्ध है, क्योंकि बिहजाद जो थे वो एक प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे जिसका उल्लेख अगर हम देखें तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। बेहजाद जो थे वो ईरानी चित्रकार थे, जबकि अदर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं मंसूर, मनोहर और मिस्किन, ये सभी जो है वो मुग़ल कालीन दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। ऑप्शन आपको दिया गया है जहांगीर, शाहजहां, अकबर और हुमायूं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। मीर सैयद अली जो थे वो अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में से एक थे। जब हुमायूं ईरान से भारत आया था तो वहाँ के दो प्रमुख चित्रकार, पहला जो था ख्वाजा अब्दुस्मद और दूसरा जो था मीर सैयद अली, इन दोनों को अपने साथ भारत लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला। ऑप्शन आपको दिया गया है जहांगीर, अकबर, शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है सभी, इसका मतलब क्या होता है। तो जो हूबहू व्यक्ति का चित्र या रूप चित्र, अगर हम इंग्लिश में कहें तो जिसको हम पोर्ट्रेट पिक्चर कहते हैं, ये आपका सभी ही कहलाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला। तो सभी चित्रों को अकबर के शासनकाल में महत्व मिलना प्रारंभ हो गया था। अकबर ने जो है वो स्वयं अपना चित्र बनवाया था। अबुल फजल बताता है कि जब उसने हुक्म दिया था तभी से सभी उमरा जो हैं वो अपना अपना चित्र बनाना प्रारंभ कर दिए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, सभी कहते हैं किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है पोर्ट्रेट को, म्यूरल को, रंगोली को या वस्त्र चित्रण को। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, पोर्ट्रेट को हम सभी ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। प्राकृतिक, सभी, भवन और पशु पक्षी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सभी। अकबर और जहांगीर के काल को यदि सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो सभी चित्र शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा। बादशाह अकबर जो है वो स्वयं सभी या अपनी जो मुखाकृति चित्र होती है, जिसे हम सभी कहते हैं, बनवाने के लिए बैठता था और इसमें अपने दरबारियों के भी चित्र बनवाए जाते थे, क्योंकि सभी क्या होता है आपका हूबहू किसी व्यक्ति का चित्र बनाना ही सभी ही कहलाता है। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था, आपको बताना है कि कौन सा हिंदू चित्रकार था। ऑप्शन दिए गए हैं मुकुंद, चतुर्मणि, बिशन दास और हरबंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिशन दास।
जहांगीर की चित्रशाला में बिशन दास जो था वो एक प्रमुख हिंदू चित्रकार था। जहांगीर ने अपने दूत जो थे खान आलम उनके साथ फारस मतलब ईरान के जो शाह अब्बास के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। अगर हम बिशन दास की बात करें तो बिशन दास शाह उनके अमीरों तथा परिजनों के अनेक छवि चित्र बनाकर लाए थे। वह छवि चित्र में कुशल माने जाते थे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा बिशन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया था? मंसूर ने, कारिजा ने और अब्दुशम्मद ने, और ऑप्शन डी है बिशन दास ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिशन दास। बिशन दास ने शेख फुल सूफी संत का चित्र जो है वो चित्रित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिशन दास निपुण थे छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में और शिकार दृश्य में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा छवि चित्र में। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? ऑप्शन दिया गया है आपको हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां के समय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया है मंसूर, निहाल चंद्र, बेहजाद और दौलत राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंसूर। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार की अगर हम बात करें तो वो मंसूर था। जहांगीर के शासनकाल में मंसूर द्वारा जो है वो श्रेष्ठ पक्षी चित्रों के चित्र बनाए गए थे। मंसूर द्वारा जो विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था वो बाज पक्षी का चित्रण था। आपको याद रखना है कि बाज पक्षी का जो चित्रण है वो उस समय का प्रसिद्ध था। इसके अलावा इन्होंने अन्य पशु पक्षियों के चित्र भी बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? चितेरा मतलब उसको बनाने वाला चित्रकार। ऑप्शन आपको दिया गया है बसावन, मंसूर, बिशन दास और ऑप्शन डी है दसवंत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? उस्ताद मंसूर, बेहजाद और फैजी या अकारिजा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था? उस्ताद मंसूर को, अबुल फजल को, अबुल हसन को या बसावन को। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर जो थे वो जहांगीर के समय के सबसे कुशल चित्रकार थे और ये इन्हें सबसे अच्छा चित्रकार मानते थे। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है, किस चीज़ का चित्रण हुआ है आपको ये बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, क्या क्या है ऑप्शन? पहला है बाबरनामा का, दूसरा है पशु पक्षी का, तीसरा है रामायण का और ऑप्शन डी है अनवर ए सुहेली का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी पशु पक्षी का। नेक्स्ट देखते हैं, बाज का चित्रण किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है निहाल चंद, बेहजाद, बिशन दास और ऑप्शन डी है मंसूर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंसूर। इससे रिलेटेड इसका जो पूरा विवरण है वो हम शुरू में देख चुके हैं कि मंसूर जो थे वो पशु पक्षियों का बहुत अच्छा चित्रण करते थे। उसके प्रमुख में आपको बाज का चित्र याद रखना है और इसके अलावा उन्होंने अन्य पशु पक्षियों के भी चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं, श्रेष्ठ कृति कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया है टर्की कॉक, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंसूर चित्रकार जो थे वो जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे और इन्होंने पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के चित्रण में ये निपुण थे। तो तुर्की मुर्गा जो है, जिसे हम तुर्की कॉक भी यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है, यह इसके प्रमुख कृतियों में एक था।
इसमें और है चकोर पक्षी, साज पक्षी, फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी आदि जो है वो विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित किए गए हैं। साथ ही साथ मंसूर का एक और चित्र भी है, वो उसका नाम है लाल पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? ऑप्शन दिए गए हैं गोवर्धन, अबुल हसन, किशनदास और ऑप्शन डी है उस्ताद मंसूर। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पूर्ण रूप में विकसित हो चुकी थी। जहांगीर के काल में चित्रों को सुसज्जित और अलंकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग जो है वो बड़ी सावधानी और कुशलता से किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में कला जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं जहांगीर, शाहजहां, अकबर और हुमायूं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई थी। जहांगीर के शासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही थी कि इसमें ईरानी प्रभाव जो है वो कम होने लगा था और जो यूरोपीय चित्रकला है इस शैली का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बनाए गए थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सुंदरी का जो चित्र है वो जहांगीर के समय में बनाया गया था। जहांगीर के शासनकाल में व्यक्ति चित्र जो है वो बहुत अधिक संख्या में बनाए जाने लगे थे। हरम की जो बेगम होती थी उनके भी सुंदर चित्र बनाए जाते थे। इन चित्रों में तुलिका व लालित्य व साथ ही साथ जो चित्रांकन है उसकी कोमलता हमको देखने को मिलती थी। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस ग्रंथालय में है? किस ग्रंथालय में इसको रखा गया है वर्तमान में, ये बताना है हमको। ऑप्शन दिए गए हैं इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी और सालार जंग संग्रह हैदराबाद और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सुंदरी का जो चित्र है वो भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। ये चित्र जो है वो शाहजहां कालीन है और इसका विवरण आप भारत कला भवन के वेबसाइट की जो छवि गैलरी मतलब फ़ोटो गैलरी जो वाला जो ऑप्शन होता है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और गढ़वाली। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुगल। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है वो काफ़ी प्रगति हुई, जो कि यहाँ पे क्या होता था विषय और विधि दोनों में नवीनता और सजीवता जो है हमको दिखाई देती थी। अब चित्रों के चारों ओर यहाँ पे क्या बनाए जाने लगे, जो बेल बूटेदार बॉर्डर होते हैं जो चित्रों के चारों ओर बनाया जाता है उसका निर्माण किया जाने लगा, जिसमें चित्रों में अद्भुत सौंदर्य मिल सके। जैसे बॉर्डर बनाया जाता था तो उससे क्या होता था चित्रों को सौंदर्य में बढ़ोतरी होती थी। इस प्रयास में कभी कभी बॉर्डर भी इतने सुंदर लगने लग जाते थे कि जो मूल चित्र होता था वो जो है वो पृष्ठभूमि में चले जाता था। मतलब ऐसा लगने लग जाता था जैसे चित्रकार का जो मेन एम था वो बॉर्डर बनाना ही था, इतना अच्छा वो बॉर्डर बना देते थे। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। आगे हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।